हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस पॉजिटिव। आज हम देखने वाले हैं 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, थ्रू द एमसीक्यूज। और बात कर रहे हैं हम साइंस की। ओके, अब देखो, ये सेम चैप्टर हमने रीड किया था थ्रू द एनसीईआरटी। उसका वीडियो तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। साइंस थ्रू एनसीईआरटी ऐसा करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। ओके, अभी देखो इसमें क्या होगा ना, हम साइंस ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। पहले हम रीड करते हैं थ्रू द एनसीईआरटी और फिर सेम चैप्टर हम रीड करते हैं थ्रू द एमसीक्यू। उसका दो बेनिफिट है। पहला ये कि एमसीक्यू में आपकी जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो सारे आपके आ जाते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू के थ्रू एक बार फिर से उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाता है, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन तो आपका यहीं पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 बार और आपको रिवाइज करना है, आपका काम बन जाएगा 30 आउट ऑफ 30। ओके, तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं इन रशियन स्टाइल। लेट्स बिगिन इट। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। नाउ देखिए, हम बात कर रहे हैं टिंचर ऑफ आयोडीन की। ओके, तो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है ना, इसमें क्या होता है कि एल्कोहल प्लस वाटर का जो सोल्यूशन होता है, एल्कोहल प्लस वाटर यूज होता है एज ए सोलवेंट। और इसके अंदर हम मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड एज ए सोल्यूट, ठीक है। तो फिर हमारा जो मिक्सचर बनता है, जो सोल्यूशन बनता है, उसे आप बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। इसका यूज कहाँ होता है? जब भी कहीं चोट लगती है तो वहां पर होता है यूज उनका, ठीक है। ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक यानी बैक्टीरियाज को मारता है, बैक्टीरियाज और वायरस को। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। एल्कोहल एंड वाटर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन दिस मिक्सचर, यस राइट। पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज ए सोल्यूट, बिल्कुल सही है। तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर पूछा है हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने? चारों ही करेक्ट हैं। अगर सिर्फ ये वाला नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन लगाता मैं? ऑप्शन ही नहीं है फिर तो, है ना। अगर सिर्फ 2 इनकरेक्ट होते हैं, 2 राइट होते हैं, तो सिर्फ 2 राइट है। हमसे क्या पूछा जाएगी? तो करेक्ट है। तो फिलहाल चारों ही राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलते हैं आगे। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ। ब्रास क्या होता है? एक अलॉय होता है। और हमने देखा था कि अलॉय भी क्या होता है? अलॉय भी एक सॉल्यूशन है ना। क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। और अलॉय के अंदर 2 मेटल्स जो होती हैं वो बिल्कुल मिली हुई होती हैं एक दूसरे में। ओके, तो अलॉय भी क्या हो जाता है हमारा? एक सॉलिड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होता, ध्यान रखना। अब देखो, जो ब्रास है ना आपका, वो बना होता है कॉपर एंड जिंक से, ठीक है। कॉपर एंड टिन मिलकर आपका बनाते हैं ब्रॉन्ज। क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज, जो कि मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, सुना होगा तुमने, ठीक है। लेड एंड टिन, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका पास सोल्डर। सोल्डर का यूज कहां होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जब वायरिंग वगैरह हट जाती है ना, तो उसको फिर से लगाने के लिए यूज होता है आपके सोल्डर का। ओके, ये सारी चीजें विथ आंसर्स, ये सेम पीडीएफ आंसर के साथ इस टेलीग्राम ग्रुप पर दी है, जाकर चेक कर सकते हो, वही मिल जाएगी, ठीक है। सोडियम एंड मर्क्यूरी का जो सॉल्यूशन होता है ना, अब देखो, किसी भी मेटल का मर्क्यूरी के साथ जो सॉल्यूशन होता है उसे आप बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। तो जो सोडियम का मर्क्यूरी के साथ सॉल्यूशन होगा उसे आप क्या बोलेंगे? सोडियम अमलगम। ओके, सोडियम अमलगम, रिमेंबर, याद रखिएगा इसको। तो चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नाइट्रोजन इज अ सॉल्वेंट ऑफ एयर, बिल्कुल राइट है। क्योंकि नाइट्रोजन, देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, उसे आप बोलते हैं क्या? सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि ये 78% ऑफ एयर है ना। तो 78% है, यानी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाता है? सॉल्वेंट ऑफ एयर, सिंपल। एडिटेड ड्रिंक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपकी एडिटेड ड्रिंक्स होती है, जैसे कि पेप्सी हो गई, है ना, तो उनमें क्या होता है कि वाटर के अंदर आपकी CO2 जैसी गैसेस मिली होती हैं। ओके, बात समझ आ रही है? तो ये चीज होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, गलत है। कोलाइडल सॉल्यूशन it seems like a homogeneous mixture but it is not, okay, it is a heterogeneous mixture.
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपका, ले लीजिए आपका मिल्क। मिल्क क्या होता है? लिक्विड इन लिक्विड। ओके, अब देखो मिल्क, क्योंकि द पाथ ऑफ लाइट को क्या करता है? शो करता है ना। जब हम मिल्क के अंदर, आप मिल्क का कोई ग्लास है, ठीक है, उसमें मिल्क भरा है, अब आप इधर से टॉर्च मारेंगे ना तो आपको टॉर्च की जो लाइट है वो दिखाई देगी, ठीक है। यानी मिल्क के पार्टिकल इतने साइज में होते हैं कि वो लाइट की जो रे है उसको क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। स्कैटर यानी कि तो बताया था मैंने, ठीक है, चारों तरफ लाइट को फैलाना। तो इसीलिए होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट राइट। अब देखो डी वाला, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ओके, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 10⁻⁹ मीटर के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर, है ना। तो इस साइज के पार्टिकल लाइट रे को स्कैटर नहीं कर पाते हैं और आपको जो पाथ ऑफ लाइट है वो शो नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, विच इज नॉट राइट। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? देखो, डिफरेंट सब्सटेंसेज इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सोल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं सोल्युबिलिटी क्या होती है। सोल्युबिलिटी को मैं डिफाइन करता हूं, यहां पर देख लेना, है ना। अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ओके, वो क्या कहलाता है? आपका सोल्यूबिलिटी कहलाती है, ठीक है। यानी अगर मुझे रूम टेम्परेचर पर दो वेसल दिए हैं जिनके अंदर 10 ml पानी है, दोनों के अंदर, इसमें भी 10 ml पानी है, इसके अंदर भी 10 ml पानी है। ओके, अब देखो यार, मैं इसमें मिलाता हूँ 5 ग्राम शुगर, ओके, और इसमें मिलाता हूँ मैं 5 ग्राम सोल्ट। अब कौन सा ज़्यादा जल्दी डिजोल्व होगा, शुगर या सोल्ट? तुम्हें पता है शुगर, क्योंकि तुमने भी नींबू पानी बना के पिया होगा कभी न कभी, ठीक है। तो शुगर जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, जल्दी डिजोल्व हो जाता है, और जो शुगर है वो थोड़ा टाइम लेता है। सोल्ट जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो शुगर है वो थोड़ा टाइम लेता है। यानी सोल्ट की जो सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द शुगर। बात समझ आ रही है? जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, यानी हीट करते हैं ना, टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो आपका नमक जो है वो, यानी जो सॉल्ट है वो जल्दी मिल जाएगा, और शुगर भी मिल ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट एज कंपेयर टू द सॉल्ट। तो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप रूम टेम्परेचर पर अगर 10 ml वाटर में सिर्फ 20 ग्राम सॉल्ट ही मिला पाते हैं, ताकि वो मिल जाए पूरा, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ हम 20 ग्राम का ही बना पाते हैं, उसके बाद क्या होगा? वो मिलना बंद हो जाएगा, जो है सॉल्ट जो है वो सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। उस सिचुएशन को आप बोलते हैं सेचुरेटेड स्टेट। क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड स्टेट, है ना। उसके बाद अब नहीं मिलेगा वो। ओके, अब आप क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, सॉरी, ये यहां पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिलहाल ये भी रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो फिर आप और सॉल्ट इसमें मेल्ट होने लगेगा, 25 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है, और उसकी भी एक लिमिट होती है। ओके, जब हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाएगा, मान लीजिए 100, मान लीजिए, जिस पर कि आपका वाटर जो है वो क्या करने लगता है? एवोपराइज होने लगता है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो इसका टेम्परेचर होगा नहीं, ठीक है। तो देखो, उस टेम्परेचर पर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हुआ है ना, अभी तक हो चुका है, उसे आप बोलते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक। और इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ाएंगे और नमक उसमें नहीं घुलने वाला। ओके, चलो, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखें, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही है।
सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल सही है, ये तो इसके डेफिनेशन में ही है। ऑल द सब्सटेंसेस हैव सेम सोल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर, गलत है, सोल्ट की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द शुगर ऑन द गिवन टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द नॉट करेक्ट। चलते हैं आगे। अ सोल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कि ये हमारा है सोल्यूट, ठीक। 120 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट, है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास, जो कंसंट्रेशन होती है वो आप तीन तरीकों से निकाल सकते हो। अगर आपको बोले मास बाय मास, अब अगर आपको बोले मास बाय वॉल्यूम, और अगर आपको बोले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो जो आपकी ये चीज है ना, ये डिपेंड करती है सोल्यूट पर, कि आपके सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उससे आपकी कंसंट्रेशन डिसाइड होगी, ठीक है। तो देखो इसीलिए आप क्या करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट को ऊपर लिखेंगे और एंड डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट मिला हुआ है, वही उसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। ओके, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन आप नीचे लिखेंगे हमेशा, और जो सोल्यूट है वो हमेशा ऊपर लिखेंगे। अगर तुम्हें याद करना है मास ऑफ मास से, अगर तुम्हें निकालना है मास बाय वॉल्यूम, तो आप मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। अगर तुम्हें निकालना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए। ओके, अब देखो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 60 ग्राम, जो हमारा सोल्ट है। मास ऑफ सॉल्यूशन यानी वाटर और सोल्ट दोनों मिला के कितना हुआ, 180 ग्राम, ठीक है, इंटू 100, 1/3 इंटू 100 विच इज 33.33%। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन पूछा था आपके CDS फर्स्ट 2022 के अंदर। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। क्लाउड्स, अब ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। ओके, क्लाउड्स जो है लिक्विड इन गैस है, बिल्कुल सही है। आपका जो वाटर है वो इवेपोराइज होगा, ऊपर जाके वहां पर होगा कंडेंसेशन, और जो वाटर है वो आपका चेंज हो जाएगा क्लाउड्स के अंदर, यानी गैस में आपका लिक्विड मिल गया है, ठीक है। तो ये सही है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। मिल्क होता है लिक्विड इन लिक्विड, सही है। शेविंग क्रीम गैस इन लिक्विड, बिल्कुल सही है। बटर जो होता है वो सॉलिड इन लिक्विड, गलत है। बटर जो है ना आपका वो लिक्विड होता है जो कि सॉलिड बन चुका होता है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो बटर आपका क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड होता है, ना कि सॉलिड इन लिक्विड। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, ये टेबल ध्यान से रीड कर लेना, रट्टा नहीं मारना है, एक बार ध्यान से देख लेना तो तुम्हें समझ में वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज आप करते हैं मिल्क से क्रीम को निकालने के लिए, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जो क्रीम है वो भारी होती है तो वो ऊपर आ जाती है, और जो मिल्क है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि हम चीज को घुमाते हैं, गोल 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 घुमाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए भी हम सेम मेथड इंप्लीमेंट में लाते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिस्किबल लिक्विड्स, इमिस्किबल लिखा है, ध्यान रखना, जो दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर, ठीक है। ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है, ठीक है, तो उसको हम सेपरेशन से अलग करते हैं, बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड किससे यूज करते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी से, बिल्कुल सही है। ऑब्टेन डिफरेंस गैसेस फ्रॉम एयर, डिस्टिलेशन, गलत है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्टिलेशन हम यूज करते हैं जब भी, देखो जब हम दो लिक्विड को अलग करते हैं ना, तब हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन, है ना। एक और होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अगर जो दोनों लिक्विड्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें डिफरेंस अगर 25 केल्विन से कम है ना, 25 केल्विन से कम है, तो आप यूज कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ठीक है। अगर
उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, उन दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 25 केल्विन है, तो आप यूज करेंगे सिंपली डिस्टिलेशन का। ओके, डिस्टिलेशन इज सिंपल मेथड। ठीक है, तो देखो जब आप अलग करते हैं एसीटोन को वाटर से, तो आप यूज करते हैं डिस्टिलेशन का, क्योंकि इन दोनों की जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक, 25 केल्विन से ज्यादा का, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं डिस्टिलेशन का। सबसे पहले क्या होगा, एसीटोन इवेपोराइज होगा और आगे जो चैम्बर होगा वहां पर जो कूल वाटर होगा वहां पर ये लिक्विड होकर फिर से हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैसे मैंने दिखाया था चैप्टर के अंदर, यहाँ पर दोबारा मैं इमेज शो नहीं करूंगा, ये चीज है। ठीक है, और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, उसको हम यूज करते हैं गैसेस को अलग करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द गिवन गैसेस फॉर्म्स लिक्विड फर्स्ट एज द एयर कूल्ड। जब हम एयर को कूल करते हैं तो सबसे पहले कौन सी गैस है जो लिक्विड बनेगी। देखो ये डिपेंड करता है प्योरली ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके पास नाइट्रोजन का। ठीक है, अभी इन ऑप्शंस में से नियोन का है, क्योंकि नियोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -256 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो नाइट्रोजन का होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे लो किसका है, इसका, क्योंकि माइनस में है ना भाई, तो माइनस में जो बड़ा होगा वही छोटा होगा, सिंपल। तो सबसे लो है आपका इसका। उसके बाद बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का, बात कर रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की। ओके, उसके बाद आपके पास आती है आर्गन। ठीक है, उसके बाद आती है ऑक्सीजन। यानी सबसे जल्दी जो इवेपोराइज होगी वो होगी नियोन, उसके बाद होगी आपके पास नाइट्रोजन, उसके बाद होगी आर्गन, और सबसे लेट इवेपोराइज कौन सी होगी, ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हम ठंडा करेंगे तो सबसे पहले कौन बनेगी लिक्विड, सिंपल है, जो सबसे लास्ट में इवेपोराइज हुआ है वही सबसे पहले लिक्विड बनेगा ना, तो ऑक्सीजन बनेगी, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, ये दिया है चीज, ये हमने जो इनका ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो व्हेन वी मिक्स क्रश्ड आयरन फिलिंग्स इन सल्फर पाउडर विच गैस इमर्जेस। बात कर रहे हैं आयरन की और सल्फर की। सल्फर में सिर्फ एस होता है यार। ठीक है, तो कौन सी गैस इमर्ज होगी, हमारे पास यहां इमर्ज होगी हाइड्रोजन गैस। ओके, अगर आप इस मिक्सचर को हीट करते हैं तो आपके पास गैस इमर्ज होगी हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सॉरी डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड सिंपली। ओके, इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग जैसी स्मेल होती है ना, सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है। ठीक है, उससे आप इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल। तो यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप यहां पर ऐसे लिखते हैं कि व्हेन वी क्रश्ड आयरन फिलिंग्स विथ सल्फर एंड हीट देम देन विच गैस इमर्जेस, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हीट की बात नहीं हुई है तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, सिंपल। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है थ्रू द एमसीक्यूज अगेन। तो जय हिंद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में।